जीरो कैलोरी फ्रूट से, यानी वो फूड जिसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव मिले होते थे, कई दिन तक फ्रीजर में रखा रहता है, ऐसे फूड से हमें जो भी कैलोरी लेना उसकी मात्रा होनी चाहिए जीरो। इसलिए ऐसे फूड खाने के पहले आप पढ़ेंगे उसके कंटेंट, और कंटेंट पढ़ने के बाद उसमें लिखा होता है सारी चीजें, कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन क्या क्या है। तो अगर उसकी जो है कैलोरी जीरो है, तभी उसको बॉडी में इंटेक करना है। 1 आवर ऑफ एक्सरसाइज और रीडिंग, 1 घंटे में आप बात करें, आपको जो है 1 घंटे पढ़ना भी है और 1 घंटे अपने बॉडी के लिए देना भी है। 2 लीटर्स ऑफ वाटर, 3 कप ऑफ ग्रीन और ग्रीन जूस, 4 मेंटल स्ट्रेच ब्रेक। आपको लगातार अगर वर्क कर रहे हैं तो 4 बार आपको थोड़ा सा जो है स्ट्रेच करना पड़ेगा और रिलैक्स मोड पे जाना पड़ेगा, बहुत छोटे से समय के लिए, 2-2 3-3 मिनट के लिए या 5 मिनट का। थिंक योर ग्रेट ऑफ, दिन में 5 बार आपको अपने जीवन को, जो जो भी आपने प्राप्त किया उसके लिए ग्रेटफुल महसूस करना चाहिए, और 6 बजे आपको मेडिटेशन करने जाना चाहिए। 7 मिनट आप लाफ्टर, 7 मिनट तक खूब जो है हंसी ठहाके लगाने चाहिए, और 8 घंटे तक सोना चाहिए, और 9 बजे सो जाना चाहिए। और 10,000 स्टेप डेली, 10,000 आपको कदम पर डे चलना चाहिए। बहुत सारे लोगों को स्मार्ट वॉच गिफ्ट में मिली है, उसमें आप चेक भी कर सकते हैं मैं आज पर डे कितना वॉक किया हूं। अब शुरू होती है आपकी ट्रेनिंग। यहां तक थी कि कैसे हम लोग अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, कि हमारा जो मेन मिशन है वो है लोगों को स्वस्थ रखना। तो सबसे पहले हमें लोगों को जागरूक भी करना है, एक्सरसाइज के लिए प्रमोट करना है। जो इतना सब गचर पचर खा रहे उस पर कंट्रोल करके हमें क्या क्या इंटेक करना, उन सब पे हम लोगों ने बातें करी, उसको हमने समझा। अब बात करते हैं फैटी लीवर। कितने लोग फैटी लीवर के बारे में जानते हैं? कितने लोग हैं जो फैटी लीवर के बारे में जानते हैं? चलिए, 3 लोगों ने जाना है, बहुत सारे लोग का फटाफट मैसेज भी आ रहा है कि फैटी लीवर, जैसे ही आपको पता होगा हमारी बॉडी में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो है आपका लिवर। और होता क्या है, सबसे ज्यादा अगर बात करें, जितना भी पूरी बॉडी में होल सिस्टम फंक्शनिंग है, कोलेस्ट्रॉल से लेके लिपिड प्रोफाइल से लेके डाइजेशन से लेके, सब में जो अहम भूमिका निभाता है वो है हमारा लिवर। अब फैटी लिवर है क्या, तो आप देख रहे होंगे सामने स्क्रीन में एक तरफ रेड कलर का जो है लिवर बना हुआ है, और इसमें नीचे सामने देख रहे होंगे बहुत दूर दूर में डॉट्स हैं, और देखेंगे कि येलो कलर के जो सर्किल है वो नहीं दिख रहे हैं। सेकंड कंडीशन में अगर बात करें, फैटी लिवर ये पूरी तरह से आप देख रहे हैं फैट से ढका हुआ है, और इसमें जो देखेंगे येलो कलर के डॉट्स बन चुके हैं, यानी ये लिवर जो है फैटी लिवर की ओर बढ़ चुका है, इसके अंदर फैट इकट्ठा हो चुका है। तो आप समझेंगे फैटी लीवर क्या है। फैटी लीवर और नोन इज मोर मेडिकल टर्म एज स्टीयोटोसिस इज बिल्ड अप फॉर फैट इन द लिवर। लिवर हैज सम अमाउंट ऑफ फैट इन इट, but presence of fat which makes more than 5% to 10% of fat in the liver can be a bit dangerous। यानी 4% से अगर कम फैट आपके लिवर में है तो आपका लिवर फैटी नहीं है। मगर अगर बात करें आपका जो लीवर का जो वजन उसमें 5% से बढ़ के अगर 10% तक ये पहुंच जाता है तो ये फैटी लीवर कहलाता है। और फैटी लीवर का ये आगे चल के अगर बात करें, इसको नहीं ठीक किया गया तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। और फैटी लीवर के जो आप जो है इसको मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं स्टीयोटोसिस। जब आप किसी की रिपोर्ट देखेंगे तो उसमें लिखा होता है स्टीयोटोसिस, यानी उसको फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो चुकी है। और मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, जितने भी लोग कैलकुली की जिनको प्रॉब्लम होती है, वो जब रिपोर्ट भेजते हैं तो मोस्टली उनको फैटी लीवर निकलता है। इट इज ए कॉमन एंड रिवर्सिबल प्रोसेस एंड कैन बी चेंज्ड विद सम चेंजेस इन द लाइफ स्टाइल एंड डाइट। ये ऐसी समस्या है, ये बहुत कॉमन सी है और ये रिवर्सिबल है। अगर किसी को एक बार फैटी लीवर हो चुका है तो उसको रिवर्स भी किया जा सकता है, ठीक भी किया जा सकता है। इट मे नॉट हैव एनी सिम्टम्स एंड डज नॉट कॉज एनी परमानेंट डैमेज। ये क्या करता है कि ये जल्दी अपने लक्षण प्रदर्शित नहीं करता है, और अगर और क्या, परमानेंट ये कुछ भी कॉज डैमेज को कॉज नहीं करता। इसका चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब होता क्या, मेजरली अगर बात करें फैटी लीवर में, टू मेन टाइप्स ऑफ फैटी लीवर। सबसे पहले एल्कोहलिक लिवर डिसीज, इसको बोलते हैं एएलडी।
दिस डिसीज अकर बाय ड्रिंकिंग टू मच ऑफ अल्कोहल, एज हैवी ड्रिंकिंग डैमेज द लिवर. लिवर कैन नॉट ब्रेक डाउन द फैट, रिजल्टिंग इन द एक्यूमुलेशन ऑफ फैट इन द लिवर. वो लोग जो एल्कोहल को ज्यादा इंटेक करते हैं, ज्यादा शराब पीते हैं, तो आप नोटिस करेंगे जो हमारा लीवर है वो फैट को ब्रेक डाउन नहीं कर पाता है और सीधे जमा देता है हमारे लीवर के ऊपर उस फैट को. तो इसको बोलते हैं एएलडी, यानी एल्कोहलिक लिवर डिसीज. ये अब हो इसको माना कैसे जा ज्यादा, जो लोग 2 ड्रिंक से ज्यादा पर डे करते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है. और वो महिलाएं जो 1 ड्रिंक से ज्यादा अगर करती हैं तो उनको एएलडी फैटी लीवर हो जाता है. नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज इसको बोलते हैं एनएएफएलडी. यानी ऐसे आप दूसरे तरीके की अगर बात करें, इसको बोलते हैं नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज. यानी पहला एल्कोहलिक लीवर डिसीज के कारण फैटी लीवर होता है जिसको एएलडी बोलते हैं. दूसरा है नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, इसको एनएएफएलडी बोलते हैं. द कॉज ऑफ दिस फैटी लिवर इज नॉट नोन. इट कैन कॉज ड्यू टू ओबेसिटी, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, और कैन बी जेनेटिक, रन इनटू फैमिली, बट दिस इज नॉट कॉज्ड ड्यू टू एल्कोहल. यानी ये जो होता है एनएएफएलडी, ये जो है अल्कोहल के कारण नहीं होता, लेकिन अभी तक इसको पता नहीं लगाया जा पाया कि ये किस कारण होता है. लेकिन मोस्टली अगर बात करें इसके कुछ कॉज है, जैसे ओबिसिटी, मोटापा, डायबिटीज, हाई कोलेस्ट्रॉल, और कैन बी जेनेटिक. और बट दिस इज नॉट कॉज ड्यू टू एल्कोहल, ये एल्कोहल के कारण नहीं होता है. बट देयर आर अदर 2 टाइप विच आर नैश, नॉन एल्कोहलिक स्टियो हेपेटाइटिस. ये क्या करता है, एज द फैट बिल्ड अप इनफ इन द लीवर स्वेल अप, एंड एक्चुअल कॉज ऑफ द डिजीज इज नॉट नोन, एंड इट इम्पेयर द लिवर फंक्शन. ये एक जो नैश प्रकार का, इसको नैश बोलते हैं. जो 3rd टाइप का अगर बात करें, इसको इसको क्या क्या कि ये क्या करता है, एज द फैट बिल्डअप इन इन द लीवर, जैसे ही हमारे जो फैट बिल्डअप होता है ज्यादा मात्रा में, ये हमारे लीवर को स्वेल अप कर देता है, यानी स्वेलिंग क्रिएट कर देता है. दिस एक्चुअल कॉज ऑफ द डिसीज इज नॉट नोन, एट इट इम्पेयर द लिवर फंक्शन. ये हमारे लिवर फंक्शन को वीक कर देता है. अब इसका कारण भी अभी तक नहीं पता चला, लेकिन बहुत सारी ऐसी, जैसे हेपेटाइटिस जिन लोगों को हो जाता है, चाहे बी हो सी हो, तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है. देयर में भी मैनी कॉज ऑफ फैटी लीवर विच में इंक्लूड, जैसे ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, जो लोग बहुत सारा एल्कोहल इंटेक करते हैं उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है. मोटापा जिन लोग को होगा उनको फैटी लिवर होता है. हाइपर लिपिडीमिया, यानी हमारे ब्लड में अगर बात करें लिपिड प्रोफाइल जो है बढ़ गई है, इसको हाइपर लिपिडीमिया बोलते हैं. और हाई लेवल ऑफ फैट इन द बॉडी, जब हमारे बॉडी में फैट का लेवल बढ़ जाता है तो भी ये प्रॉब्लम हो जाती है. डायबिटीज वालों को अक्सर आप नोटिस करेंगे फैटी लिवर होता है. रैपिड वेट लॉस, अचानक से जो है वेट लॉस हो जाना, ये भी फैटी लिवर क्रिएट कर देता है. जेनेटिक इनहेरिटेंस, ये वंशानुगत भी होता है. साइड इफेक्ट ऑफ सर्टेन मेडिसिन, कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनके साइड इफेक्ट के कारण फैटी लिवर हो जाता है. टू मच आयरन इन द बॉडी, बॉडी में आयरन की मात्रा ज्यादा होने के कारण भी हो जाता है. हेपेटाइटिस सी के कारण भी हो जाता है. ये कुछ कॉजेज हैं जो फैटी लिवर के हैं. कुछ रिस्क फैक्टर ऑफ फैटी लिवर के, बीइंग ऑबेज और हैविंग टाइप 2 डायबिटीज, यानी वही टाइप 2 डायबिटीज, डायबिटिक मेलाइटिस अगर है तो ये है मेल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की कमी के कारण हो सकता है. एक्सेसिव एल्कोहल यूज, जो लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करते हैं तो उनको फैटी लिवर होना ही होना है. कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई है और ट्राइग्लिसराइड का लेवल अगर बढ़ गया है तो भी फैटी लिवर हो जाएगा. टेकिंग एक्सेसिव डोज ऑफ सर्टेन मेडिसिन एंड मेटाबॉलिक सिंड्रोम, मेटाबॉलिक सिंड्रोम के कारण भी ये प्रॉब्लम होती है. और लगातार कोई भी मेडिसिन को ज्यादा इंटेक करेंगे तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टेरॉइड आज मेडिसिन में डॉक्टर लोग लगा के देते हैं. सिम्टम की बात करें तो इसको कैसे हम लोग पहचानेंगे, तो जस्ट एक मिनट में. सिम्टम ऑफ फैटी लीवर के क्या है, सर्टेन सिम्टम ऑफ फैटी लीवर में इंक्लूड वेट लॉस, एब्डोमिनल एब्डोमिनल पेन, फीलिंग टायर्ड, वीकनेस, नोजिया,
कंफ्यूजन, पुअर जजमेंट एंड ट्रबल कंसंट्रेटिंग, यानी कुछ ऐसे सिम्टम ये देता है जैसे वेट लॉस व्यक्ति का अचानक होने लगेगा। और पेट के जो राइट साइड है, जहां पसलियों के नीचे अगर देखेंगे तो एब्डोमिनल पेन हल्का हल्का आपको बना रहेगा, और जब हाथ से टच करेंगे तो आपको कभी कभी व्यक्तियों को स्वेलिंग सा भी समझ में आता है। आप हमेशा थका हुआ महसूस करेंगे, कमजोरी आपको लगेगी, वीकनेस होगी, नौजिया, वॉमिटिंग की भी इच्छा हो सकती है, कंफ्यूजन, पुअर जजमेंट और ट्रबल कंसंट्रेटिंग, कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम होगी, आपको हमेशा कंफ्यूजन मोड में रहेंगे। और कुछ सिम्टम और जैसे भूख को ना लगना, वोमिट होना, नौसिया होना, येलोइंग ऑफ द स्किन, यानी हमारी जो स्किन होती है वो येलो हो जाती है, जॉन्डिस, पीलिया हो जाता है, एब्डोमिनल पेन होता है, एक्यूट फैटी लिवर ऑफ प्रेगनेंसी। एक्यूट फैटी लिवर इज द रेयर कंडीशन ऑफ प्रेगनेंसी विच कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग। ये जो है एक्यूट फैटी लिवर, प्रेगनेंसी के दौरान अगर फैटी लिवर होता है, ये बहुत रेयर होता है, मगर पूरी तरह से लाइफ को थ्रेटनिंग ये कर सकता है। लगातार अगर बार बार वोमिट हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये फैटी लीवर की प्रॉब्लम हो सकती है। कोई ना कोई बीमारी भी लगातार आपको बॉडी में बनी रह सकती है। पेन इन द अपर राइट एब्डोमेन, वही आपके जो पसलियों के नीचे राइट साइड में आपको एब्डोमेन में पेन बना रह सकता है। जॉन्डिस, पीलिया भी कारण है, ये आपके जो कुछ ऐसे सिम्टम है फैटी लीवर को हो जाता है। लेकिन इसको डायग्नोस कैसे किया जाए, तो इसके तीन चीजें होती है मोस्टली। ब्लड टेस्ट के द्वारा ये डायग्नोस कर लिया जाता है, अल्ट्रासाउंड के द्वारा डायग्नोस कर लिया जाता है, और लीवर की बायोप्सी के द्वारा पता चल जाता है कि फैटी लीवर है या नहीं है। अब बात करते हैं, अगर किसी को फैटी लीवर है तो हम अल्ट्रासाउंड के द्वारा, ब्लड की रिपोर्ट के द्वारा और लीवर बायोप्सी के द्वारा पता कर सकते हैं कि पेशेंट को ये प्रॉब्लम है कि नहीं। और अगर प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम अगर आई है तो उसका अपने पास सोल्यूशन भी है। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर राधेश्याम शर्मा सर को, जो आयुर्वेद के माध्यम से लोगों को ठीक कर रहे हैं, और बहुत वाजिब रेट में लोग आराम लेके जा रहे हैं। हम लोग की जो हेल्थ सप्लीमेंट है बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ इस मीटिंग में बहुत सारे लोग ऐसे कनेक्टेड हैं जो ऑलरेडी फैटी लीवर में टेस्टिमोनियल ले चुके हैं, और गारंटी ले लेते हैं बहुत सारे लोग। तो क्योंकि फैटी लीवर का इतना शानदार रिजल्ट है, बहुत सारे लोगों को ठीक किया है इसी ब्राइट फ्यूचर की ओरिका के रेंज से। ले तो आज हमने जाना ब्राइट फ्यूचर में फैटी लीवर है क्या, कि एक्स्ट्रा फैट हमारे लीवर में जमा हो जाए। क्या अभी तक समझ में आई है, मैं रिपीट कर दूं? सभी लोग को समझ में आया है, या मैं एक बार रिपीट कर दूं? चलिए, चलिए सभी लोगों ने समझ लिया है। तो अब बात करते हैं सोल्यूशन में। तो धन्यवाद देना चाहता हूं मिस्टर राधेश्याम शर्मा सर को अगेन, कि जिन्होंने तो ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स निकाले हैं। अब बात करते हैं कि सोल्यूशन बाय ब्राइट फ्यूचर। तो हमें ब्राइट फ्यूचर में अगर किसी को फैटी लीवर है तो क्या क्या दे सकते हैं। तो लिव केयर 5G, ये देना ही देना है। लिवो गार्ड देना है, लिवर जाइन देना है, एंड डाइजेस्ट बी अप देना है। ये चार चीजें तो देना ही देना है। ये चार चीजें अगर बात करें, रिपीट कर दीजिए सर प्लीज, ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं। ये चार चीजें देना ही देना है, मगर अगर उसको और फास्टर रिजल्ट चाहिए तो उसके साथ क्या लगा देना है हमें, स्टेम सेल, आस्ताजेंथिंग, बेरी जूस और ब्रेसलेट। बेरी जूस के बारे में मैंने बताया था, ये एकदम जड़ में जाके काम करता है। बेरी जूस पूरा एटम में जितना भी हमारी बॉडी में जो भी फ्री रेडिकल्स होगा उसको आउट कर देगा। आस्ताजेंथिंग के बारे में बताइए, ये कैरोटीनॉइड का राजा होता है। कैरोटीनॉइड क्या करता है ये भी आपको देखेंगे, विटामिन सी से 6000 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो ये भी फ्री रेडिकल्स को हमारी बॉडी से खत्म करता है। ब्रेसलेट की अगर बात करें, ब्रेसलेट क्या करेगा, हमारी बॉडी के पूरे सर्कुलेशन को सही कर देता है। स्टेम सेल को बात करें, आपको स्टेम सेल के बारे में भी नहीं बताऊंगा, इसकी ट्रेनिंग बताऊंगा, फिर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी। ये पूरे सेल के लेवल पे काम करता है। यानी ये चार चीजें और लगा देंगे तो फास्टर रिजल्ट आ जाएगा। और बात करें, ये चार चीजें तो देना ही देना है। लिव केयर 5G, लिवोगार्ड, लिवर जाइमा और डाइजेस्ट दिया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं फिर से ट्रेनिंग रिपीट कर देता हूं, मैं सिम्टम नहीं बताऊंगा, आप सिम्टम को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फैटी लीवर क्या है, कि फैटी लीवर एक ऐसी कंडीशन है, सबसे पहले इसको मेडिकल टर्म्स में स्टीयोटोटिस बोला जाता है। जब हमारे फैट में जितना भी हमारे लीवर का वेट है, उसमें अगर 4% तक आपका फैट है तो ओके है, लेकिन 4% से अगर 5% से 10% के बीच में हो गया तो फैटी लीवर में वो कन्वर्ट हो जाएगा, लीवर को फैटी लीवर कहा जाएगा।
अब फैटी लीवर अगर हो गया तो बहुत सारी चीजों को में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर लीवर के ऊपर एक परत जम जाए फैट की तो क्या होगा, वो एक्चुअल में सही से वर्क नहीं करेगा। अब दो कारण है फैटी लीवर के। सबसे पहला कारण है कि जो लोग एल्कोहल लेते हैं, यानी 2 पैक से ज्यादा वो पर डे मारते हैं, तो समझ लीजिए उनको फैटी लीवर हो जाएगा। दूसरा है कि उन लोगों का जो बिना अल्कोहल के जो है फैटी लीवर होता है, वो अल्कोहल नहीं लेते मगर उनको फैटी लीवर है। तो उसका कारण क्या है, मोटापा है, डायबिटीज है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है और जेनेटिक प्रॉब्लम, इसके कारण ये हो जाता है। तीसरा है नॉन एल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस, इसको नैश बोलते हैं। ये क्या करता है कि हमारा लीवर बहुत ज्यादा स्वेलअप हो जाता है। अब इसमें कारण, इसका कारण तो नहीं पता गया, लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं हेपेटाइटिस के कारण, हेपेटाइटिस बी और सी के कारण। ये हमारे लीवर के फंक्शन को ठीक कर देता है। अब ये कॉज है ड्रिंकिंग टू मच एल्कोहल, ओबेसिटी, हाइपर लिपिडीमिया, यानी हमारे ब्लड में जो है लिपिड प्रोफाइल का बढ़ जाना, कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई हो जाना, ट्राइग्लिसराइड के लेवल बढ़ जाना, डायबिटीज, रैपिड अचानक से वेट लॉस होना, ये इसके जो है कॉजेज हैं। रिस्क फैक्टर क्या है, ये आपके रिस्क फैक्टर है। सिम्टम की अगर बात करें तो ये कुछ सिम्टम देता है, जैसे इसका सब लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हमेशा व्यक्ति थका थका रहेगा, पेट में ऊपर जो है दाहिने साइड हल्का हल्का पेन रहेगा, वोमिट होने की इच्छा उसको होगी, वीकनेस उसको लगी रहेगी। अब ये कुछ और सिम्टम है, उसको भूख ना लगेगा, वोमिट होगा, कभी कभी जॉन्डिस हो जाएगा, स्किन उसकी येलोइश हो जाएगी। और अगर प्रेगनेंसी के दौरान किसी को फैटी लीवर हो गया तो समझ लीजिए ये खतरनाक प्रॉब्लम है। परसिस्टेंट नोजिया एंड वोमिटिंग, कभी कभी देखेंगे व्यक्ति जैसे ही खाना खाता है उसको वोमिट हो जाता है, तो आप नोटिस करेंगे उसका चेक करवा के उसको फैटी लीवर की प्रॉब्लम है तो नहीं। अब ये डायग्नोस के लिए हम ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड और लीवर बायोप्सी, मोस्टली अल्ट्रासाउंड से ही बहुत सारे लोग, क्योंकि सबसे सस्ता गांव गांव में आज अल्ट्रासाउंड हो पहुंच चुका है, तो अल्ट्रासाउंड के द्वारा, इमेज के द्वारा हम लोग पता कर लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड में कि उसको फैटी लीवर है कि नहीं। सोल्यूशन की अगर बात करें तो लिवो लिप केयर 5G, लिवोगार्ड, लिवरजाइम और आपका डाइजेस्ट भी, अब ये 4 चीजें लगा देंगे और जैसे ही 15 दिन होगा, 20 दिन होगा, आप देखेंगे उसको आराम लगना चालू हो जाएगा। और फास्टर रिजल्ट चाहते हैं और बीवी बढ़ाना चाहते हैं तो ये सारी चीजें भी ऐड कर देना, स्टेम सेल आस्ताजेंटिन, बेबी जूस और ब्रेसलेट, ये लगा देंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा, मिलना ही मिलना है। तो यहाँ तक रही दोस्तों आपकी ट्रेनिंग। अब बात करते हैं टेस्टिमोनियल की ओर। यहाँ तक क्या